एक दुर्गम नाम का दैत्य है। ये दुर्गम नाम का जो दैत्य है, इसने क्या किया है? ये दुर्गम नाम का दैत्य महाराज 1000 वर्ष तक इसने तप किया है और 1000 वर्ष तक तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया है। और आज ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। समाधिस्तम मिलिताक्षम स्फुटमाह चतुर्मुखा वरम वरय भद्रम ते यस्ते मनसी वर्तते। रे दुर्गम, तूने अपनी इस अद्भुत तपस्या से मुझे प्रसन्न कर लिया है। अब मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं मैं तुझे ना दे पाऊं। तू जो चाहे सो मैं तुझको प्रदान करूंगा, तू मांग। दुर्गम ने विचार किया, ये देवता ताकतवर कैसे होते हैं? बोले ये देवता ताकतवर होते हैं वेद मंत्रों से। अब ये विचार इसने किया कि देवताओं मंत्रों के द्वारा, स्वाहा के द्वारा भोज्य ग्रहण करते हैं, और यदि मैं उन वेदों का ही हरण कर लूं, उन मंत्रों का ही हरण कर लूं, तो वो जब बोले ही नहीं जाएंगे, ब्राह्मण उससे वो दूर हो जाएंगे, तब ब्राह्मण उनको बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे नहीं तो ये देवता पुष्ट नहीं होंगे, और देवता पुष्ट नहीं होंगे तो मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी से इसने क्या किया? ब्रह्मा जी से इसने वेदों को ले लिया। ब्रह्मा जी, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो समस्त वेदों को आप मुझे दे दीजिए। हाँ, समस्त वेदों को, समस्त मंत्रों को, समस्त शास्त्रों को आप मुझको दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने उसकी बात मान ली है। महाराज, चारों वेदों के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ने ऐसा ही वचन उसको प्रदान किया है। सारे वेद उसने महाराज हरण कर लिए। अब वेदों के हरण करने से मंत्र लोप हो गए, मंत्र लोप हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं। ब्राह्मणों को मंत्र सूझ ही नहीं रहे हैं। अरे और मंत्रों की तो क्या कहा जाए, संध्या के मंत्र भी ब्राह्मण भूल गए हैं, संध्या के मंत्र भी नहीं बोले जा रहे हैं। और जब इस प्रकार से होता है, जब ब्राह्मण संध्या भी करना छोड़ दे, यज्ञ भी ना हो, अनुष्ठान भी ना हो, उस समय पृथ्वी पर अनाचार होता है, अनावृष्टि होती है। क्योंकि देवताओं को जब भोज्य मिलता है तब देवता पुष्ट होते हैं, और जब पुष्ट होते हैं तो देवता कृपा करके बरसात करते हैं। लेकिन देवता ही पुष्ट नहीं हो पा रहे तो बरसात कैसे हो? बरसात भी नहीं हो पा रही है। और जब बरसात नहीं हुई है, अकाल पड़ा है महाराज, भयंकर अकाल पड़ा है। और यह अकाल कोई एक आध वर्ष का नहीं हुआ है, 100 वर्षों का अकाल हुआ है महाराज। और केवल इतना ही नहीं, जब देवता पुष्ट ना हुए तो क्या हो रहा है? गाय भी पुष्ट नहीं, अनाज नहीं हुआ तो गाय भी पुष्ट नहीं हुई। गाय जब अनाज नहीं हुआ, हरी घास नहीं हुई, अनाज नहीं हुआ तो गाय भी पुष्ट ना हुई, गाय को भी चारा न मिला, गाय भी मरने लगी है। अब गाय भी मरने लगी है, अब दुग्ध भी नहीं मिल रहा है। जब गाय भी नहीं है तो दुग्ध भी नहीं मिल रहा है। अब क्या हुआ? ना तो अन्न है ना दुग्ध है, कुछ भी भोज्य पदार्थ प्राप्त नहीं हो रहा मनुष्यों को। और क्या हो रहा है? आज वो गया, आज वो गया, आज वो गया, आज वो गया। आज इन ब्राह्मणों ने कहा है हमें कुछ करना होगा, और ये सब के सब ब्राह्मण महाराज आज माता भगवती की शरण में गए हैं। माता भगवती की शरण में जाकर के माता को गुहार लगाई है। दया कुरु महेशानी पामरेषु जनेषु ही सर्वापराध युक्तेषु नैतञ्छलाज्ञं तलाम्बिके कोपं संहर देवेशी सर्वान्तर्यामि रूपिणी त्वया यथा प्रयर्तेयं करोति सा तथा जनः करोति सा तथा जनः। सब ब्राह्मणों ने मिलकर के महाराज मां अंबिका का ध्यान किया है, स्मरण किया है, बहुत स्तुति करी है भगवती की। भगवती ने कृपा करी है और आज माता भगवती साक्षात रूप लेकर के प्रकट हुई हैं। आहा, इति संपर्थिता देवी भुवनेशी महेश्वरी अनंताक्षी मयं रूपे दर्शयामास पार्वती
दर्शयामास पार्वती। मां भगवती साक्षात रूप से प्रकट हुई हैं और आज इन भगवती के एक नेत्र नहीं अनेकों नेत्र हैं। कितने नेत्र हैं? अनेकों नेत्रों को लेकर के आज भगवती प्रकट हुई हैं। ब्राह्मण देवताओं ने कहा भगवती आज आप ही रक्षा कीजिए, अनावृष्टि हो रही है, 100 वर्षों से ऊपर जा चुके हैं, लोग लगातार मर रहे हैं, गौ माता मर रही है, देवी कृपा करें कृपा करें कृपा करें। भगवती ने कृपा करी है, अपने विशाल नेत्र लेकर के, महाराज अनेकों नेत्र हैं, हजारों की संख्या में नेत्र हैं, और आज अपने बच्चों की इस दशा को देख करके मां भगवती की आंखों से, उन सहस्र आंखों से अश्रु का प्रवाह हुआ है। और जो अश्रु का प्रवाह हुआ है, उस अश्रु के प्रवाह से क्या हुआ? अश्रु के प्रवाह से सारे नदी सरोवर जल से महाराज भर गए हैं। जो अनावृष्टि हो गई थी सब सूख गया था, सूखा पड़ गया था, न कुछ हरा चारा न कुछ अन्न, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और मां के महाराज हजार नेत्रों से जो आंसुओं की धारा निकली है, जो जल निकला है, सभी जगह जल ही जल हो गया है महाराज। सब सरोवर में, सब नद में, सब नदियों में जल ही जल छा गया है। और भगवती की कृपा से अब इस भूमि के ऊपर में शाक उत्पन्न हुआ है, शाक उत्पन्न हुआ है, हरी भरी घास उत्पन्न हुई है, अनाज उत्पन्न हुआ है। और कहते हैं इन हजारों आंखों के कारण से, इन सहस्र आंखों से जो जल की बरसात करी, मां भगवती का नाम इसके कारण से क्या पड़ा? शताक्षी। बोले शताक्षी मैया की। और मां ने क्या किया? मां भगवती ने बहुत कल्याणकारी वचन इन सभी के लिए बोले और महाराज भोज्य के लिए शाक प्रदान किया है सबके लिए। इस पृथ्वी ने शाक को उपजाया है, हरी भरी घास को उपजाया है, और इस कारण से, इस शाक की अम्ब होने से, इसको प्रदान करने से, इनको उपजाने से मां भगवती का नाम पड़ा है शाकंबरी। बोले शाकंबरी मैया की। मां ने इस प्रकार से कृपा करी है। और तत्पश्चात मां भगवती विराट रूप में महाराज परिवर्तित हुई है। और विराट रूप से परिवर्तित होकर के जो दुर्गम नाम का दैत्य है, दुर्गम दैत्य के साथ में महाराज युद्ध हुआ है। दुर्गम राक्षस के साथ युद्ध हुआ। मां भगवती ने भयंकर अट्टहास किया है। और मां भगवती के शरीर से अनेक देवियां प्रकट हुई हैं। कौन कौन सी देवियां प्रकट हुई हैं? कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला चैव मातंगी तथा त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जम्बिनी, मोहिनी तथा छिन्नमस्ता गुह्यकाली, 10 सहस्र बाहुका। कौन कौन हुई हैं? तो कहते हैं मां शक्ति के ही शरीर से कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, बगलामुखी देवी, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जम्बिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुह्यकाली तथा 10,000 हाथों वाली देवी महाराज प्रकट हुई है हमारा। और इस प्रकार से महाराज भयंकर रूप धारण करके, अनेकों प्रकार का रूप धारण करके ये मां भगवती का युद्ध इस दुर्गम नाम के दैत्य के साथ हुआ है। और मां भगवती ने युद्ध करते 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 करते, और देखो इनका जो युद्ध चला ना, भीषण युद्ध हुआ है। और ये युद्ध जो चला है 11 दिन तक चला है। और 11वें दिन जो युद्ध चला है, मां भगवती ने हमारा क्या किया? मां भगवती ने अपने धनुष बाण से इसको मारा है। एक एक करके मारा। पहले भुजा काटी, एक भुजा, पहले ये भुजा, फिर इसके बाद में 5 इसके पास में तीर चलाए और 5 बाण चलाए इसके हृदय स्थल पर चलाए, और महाराज ये समाप्त हो गया है। बोल देवी मैया की जय। और महाराज दुर्गम नाम के दैत्य का संहार करने से मां भगवती का नाम क्या पड़ा? दुर्गा नाम पड़ा है। दुर्गा दुर्गति नाशनी महाराज। बोलो दुर्गा मैया की जय, देवी मैया की